मेरे लिए इम्पॉसिबल है कि मैं हर इंडिविजुअल को का शुक्रिया अदा करूं। स्ट्रीट्स पे मुझे लोगों ने कहा है कि हम डेमोन्स्ट्रेट करना चाहते हैं पाकिस्तान हाई कमीशन के खिलाफ। यहाँ पे लोग मौजूद हैं, मैंने कहा नहीं करें। यहाँ ये ज़हीर शाह साहब मेरे दोस्त बैठे हैं, शाकिर कुरैशी साहब, बहुत सारे दोस्तों ने मुझे कहा कि हम डेमोन्स्ट्रेशन, मैंने कहा कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिसकी वजह से पाकिस्तान बदनाम हो या कश्मीर कॉज बदनाम हो। मैंने इनको वाज़ेह तौर पे कहा है। और आज़ाद कश्मीर में भी लोगों ने मुझे गुजर खान से, मुझे दीने से, मुझे कराची में डेमोन्स्ट्रेशन हुई है, हैदराबाद में डेमोन्स्ट्रेशन हुई है। मैंने बार बार मुझे फ़ोन लोग कर रहे हैं जी कि हमने डेमोन्स्ट्रेशन करनी है, बदीन में भी हुई हैं। मुझे आज मैंने अखबार में पढ़ा है और गालिब साहब ने, तहरीक कश्मीर वालों ने 5 नहीं, ये जुमे वाले दिन उन्होंने ऐलान किया है कि वो ये ब्लैक डे बनाएंगे। मुझे आज़ाद कश्मीर मुजफ्फराबाद से फ़ोन आया था कि वो जो है वो जुलूस निकालेंगे। और ऑलरेडी मुझे पता है कि सरदार अतीक साहब ने और सरदार फारूक हैदर साहब ने ऐलान किया है कि वो डेमोन्स्ट्रेशन का वो उन्होंने जो है वो एक प्रोग्राम बना लिया है। देखें, ये उनका पॉलिटिकल डिसीजन है, मैं उनका मशकूर हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई ऐसा काम करे, ना तो टायर नहीं जलने चाहिए, ना पाकिस्तान की बिल्डिंग जलनी चाहिए, ना ही किसी पे डंडा मारा जाए, ना किसी को पत्थर मारा जाए। अगर ये बात है तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। मैं चाहता नहीं हूँ कि पाकिस्तान को नुकसान हो। ये मेरा, दैट इज़ नॉट मी। ठीक है जी। उनका लिंक क्या है? क्योंकि मेरे तल्लक जिस तरह, हाँ जी, वही मैं बात करना चाहता हूँ। अली मुर्तज़ा साहब ने जिस तरह फरमाया है कि मेरे तल्लक जो जरदारी साहब और उनकी फैमिली के साथ, मैं बिल्कुल खुल के कहता हूँ, मैं आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ इट, मेरे तल्लक उनके साथ फैमिली तल्लक थे। लेकिन क्योंकि ये बार बार जो एक बार हुआ, मैंने वाजिद शम्सुल हसन साहब को फ़ोन करके कहा, दूसरी बार हुआ मैंने फ़ोन करके कहा, बल्कि तीसरी बार आपके सामने हो रहा है जो कुछ हुआ है। आज मैंने इसलिए मीडिया के सामने ये बात की है कि मुझे पता है, सबको पता है, 22 साल से मैं मुसलसल हिंदुस्तान के खिलाफ जद्दोजहद कर रहा हूं। और वो राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन फॉर द कश्मीरी पीपल, मुझे एज ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन वहां का वीज़ा नहीं मिलता। और कभी मैं सिखों को सपोर्ट करता हूं, कभी मैं दूसरी जो तहरीकें उनको सपोर्ट करता हूं, इसलिए क्योंकि मुझे पता है कि कश्मीर में जालिम हिंदुस्तान क्या करता है। और मुझे कभी ये, कैन यू इमेजिन कि पर्सोना नॉन ग्राटा कहना कश्मीरी लोगों का कोई तल्लक नहीं था कोई, ये हिंदुस्तान को कितनी खुशी महसूस होगी। मैं उनकी टेलीफोन टैपिंग तो मेरे पास है नहीं, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस सामने है कि एजेंट जो ऑलरेडी कराची में उनके साथ, वो तो प्रूफ है ना कि वहां से कराची से लोग जाके साउथ अफ्रीका से इंडिया जाके ट्रेनिंग करके साउथ अफ्रीका से कराची जो कुछ करते हैं, वो आपके पास सामने है। जो मेरे पास, मैं आपको बंदा ला सकता हूं, शेफील्ड में रहता है, जो MQM का फॉर्मर जो है वो मेंबर है, उसने खुद मुझे बताया कि वो यहां से जाके सिंगापुर, कराची से सिंगापुर, सिंगापुर से इंडिया जाके ट्रेनिंग करके वहां से वो कराची में जो कुछ फसाद करता रहा है। ठीक है जी। और उसके जो साथी, ये लोग खुद जो कन्फेस करते हैं। और मुझे इंडियन इंटेलिजेंस सर्विसेज के, इंटेलिजेंस नहीं, वो उनका कुछ था, तो उसने बहस के थ्रू उसने कहा कि अगर पाकिस्तान की फ़ौज अगर कश्मीर में इंटरफीयर कर सकती है तो यस, हम कराची में करते हैं, हमारे एजेंट वहाँ पे बैठे हैं, हम उनको पैसे देते हैं और काम करवाते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। और उनके कहने पे ये आसिफ अली जरदारी अगर करें तो मुझे बड़ा दुख है। और मुझे दुख इस बात का भी है कि मेरी बहन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की जो कब्र है उसमें क्या वो, किस तरह अगर वो जिंदा होती तो क्या कहती। ये दुख है। हाँ, देखें, बरतानिया के कानून हैं जो असाइलम, वो तो पार्लियामेंट के अंदर मैं उनकी सपोर्ट करता हूँ, असाइलम सीकर्स जो जेन्युइन हैं। ठीक है जी, ये एक अलग बात है। जेन्युइन असाइलम सीकर्स के लिए हमें दरवाज़ा नहीं बंद करना चाहिए। फ्रॉड केसेस, यू सी, इट्स नॉट फॉर मी कि कौन यहाँ पे जेन्युइन है या कौन नहीं जेन्युइन, क्योंकि यहाँ के जो अफसर हैं, ऑफिशियल्स हैं, दे डिसाइड। अल्टीमेटली सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है उसकी रिस्पॉन्सिबल होती है। अगर किसी के पास कोई ऐसा एविडेंस है, मुझे नहीं पता कि ये जो लोग आए हैं इनके इंडिविजुअल केसेस हैं, एंड आई कैन नॉट कॉमेंट ऑन दैट। यू सी, आई कैन ओनली कॉमेंट ऑन व्हाट आई नो। Can I take 2 at a time because we're running out?
रज़िया and then Sajid Junju after you. सवाल पहले तो ये है, सॉरी, रज़िया फ्रॉम द एजेस। मेरा पहला सवाल तो ये है कि आप जिस तरह आपने जिक्र किया कि आप पुलिस से डॉक्टर इमरान फारूक के हवाले से कुछ कहना चाहते थे, तो आप ऐसा क्या कहना चाहते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान आपको चुप करवाना चाहती है? दूसरा ये कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से भी इसी किस्म का कोई दबाव आप पर है? तीसरा ये कि क्या ब्रिटिश पाकिस्तानी पार्लियामेंटेरियंस जो आपके कोलीग्स हैं उनका रिएक्शन क्या है इस हवाले से, वो आपके साथ हैं या नहीं है? और जिस तरह आपने जिक्र किया कि आप मजीद एविडेंसेस या डॉक्यूमेंट्स या प्रूफ सामने लेकर आएंगे, तो वो क्या होंगे और क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस के लिए आर यू रेडी फॉर दैट? मैं कोई भी सियासी काम करता हूँ तो आई एम रेडी फॉर द कॉन्सिक्वेंसेस। मैं कोई डरने वाला आदमी नहीं हूँ। मुझे बरतानिया हुकूमत से कोई प्रेशर नहीं है, बल्कि टू बी ऑनेस्ट इस मामले में अगर मैं कहूँ तो अगर मैं बरतानिया हुकूमत से मदद लूँ तो मेरे यहाँ पे सैकड़ों पार्लियामेंटेरियंस जो मेरे जानने वाले और दोस्त हैं और उनके साथ तल्लक है, वो तो बहाना ढूंढते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर और पाकिस्तान गवर्नमेंट के ऊपर वो टूट पड़े। मैं नहीं चाहता हूँ, ठीक है जी। और तीसरी बात, एविडेंस में क्या लाऊंगा, वो एविडेंस अगर मैं आपको अभी बता दूं तो फिर वो लाने के बाद तो वो न्यूज़ नहीं होगा, ये ना ही किसी के लिए वर्दी है, तो वो वक्त के मुताबिक जो बात करूंगा। क्या चीज़ मैं ले जाना चाहता था पुलिस तक, मेरे पास कुछ नहीं था, वो डॉक्टर इमरान फारूक साहब के पास है था। सॉरी, मैंने किसका नाम लिया? हाँ, डॉक्टर जुल्फ़कार मिर्ज़ा साहब, सॉरी मैं मिस डॉक्टर जुल्फ़कार मिर्ज़ा साहब के पास है एविडेंस, वो लेके गए थे और उनकी मीटिंग जो है मैंने करवाई थी वहाँ पे। मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है, उनकी मीटिंग्स अभी जारी हैं। की क्या कहते हैं एक अफसोस की कैफियत है इस हाल में, और ये अफसोस की लहर सारे पाकिस्तान में अभी फैलने वाली है। आप क्या समझते हैं, जितनी बातें आपने की कि जो मुजावरों का टोला और मुजावर आजम और उसका बॉस जिन्होंने आपको ये रोकने की कोशिश की, आप समझते हैं कि इमरान फारूक में कहीं उनका भी किरदार तो नहीं है कत्ल में? और दूसरी बात जो कि बड़ी अहम है कि आप के ऊपर ये जो सारे इल्जामात और आपके ऊपर सारा ये जो खिंचाव और आपके ऊपर ये हमले जो हो रहे हैं, मैं खुद आपका विटनेस हूं कि मैंने इनसे कहा कि मैं पाकिस्तान एम्बेसी के सामने खड़ा होकर अपने दोस्तों को इकट्ठा करके एहतजाज करना चाहता हूं। आपको हमेशा कौम ने देखा बड़े बड़े मसाइल पे आप एहतजाज में खड़े हो जाते हैं, आप पहुंच जाते हैं, लेकिन आपने मुझे मना कर दिया पाकिस्तान फलस्तीन का पाकिस्तान कि नहीं, इससे पाकिस्तान पे हरफ आएगा। लेकिन क्या ऐसी कमजोरी दिखाने से इन लोगों को और मजीद हौसला नहीं मिलेगा? मैं एक आखिरी क्वेश्चन से करना चाहता हूं, ये जो लोग जिनके रेड वारंट जारी होते हैं और एक प्राइम मिनिस्टेरियल इम्यूनिटी इनको दी जाती है, जिस पर अभी तक कभी जिक्र नहीं किया गया, मैं हौसलामंदी के साथ ये बात करना चाहता हूं, इस मुल्क में प्राइम मिनिस्टेरियल इम्यूनिटी इन लोगों को जो दी जाती है, फिर इनके ऊपर कोई हाथ नहीं डाल सकता है। रहमान मलिक भी, बाबर अवान भी, आसिफ जरदारी भी, ये सारे के सारे लोग इस ऐसे मुल्क में आके फिर ऐसी प्राइम मिनिस्टर जो इम्यूनिटी लेके बैठ जाएंगे, उसके लिए बस ये साजिद जिंदुआ को भी देख 2-3 ले लेते। चलो जल्दी साजिद साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। लाड साहब तुसां तो वो साहब होया खस्म करा नानी तो चट्टी पर दो तरह। बात ये है कि अली बाबा और 40 चोरों का टोला आपके पीछे लगे है। हज़ार जम्मू कश्मीर असम्बली की यहाँ पर एक नशिस्त है, ओवरसीज असम्बली, जिसे समंदर पार कश्मीरियों का नुमाइंदा कहते हैं। क्या समंदर पार कश्मीरियों के नुमाइंदे ने आपसे जो आपके साथ सलूक हुआ इस बारे में कोई राब्ता किया? थैंक यू। अवान साहब को भी दे पीछे। गुलाम शहमान फ्रॉम आज टीवी। लॉर्ड साहब, मेरा सवाल ये है कि अभी आपने फरमाया कि पाकिस्तान 11 तरीन शख्सियत और रहमान मलिक जो हैं वो इसमें हडल पैदा कर रहे हैं, जो कि आप पुलिस स्टेशन में जा रहे हैं, और अभी आपने ये भी फरमाया कि जो जस्टिस में जो भी रुकावट पैदा करता है उसको 6 साल सज़ा हो सकती है। अब आप रहमान मलिक के ख़िलाफ़ यहाँ की अदालतों में या यहाँ के जो सिस्टम है उसमें आप किस तरह की कार्रवाई करना चाहेंगे, जो कि आपको डॉक्टर इमरान फारूक के कातिल पकड़ने में जो है वो हर्डल्स पैदा कर रहे हैं, और ये आपको बता रहे हैं कि उन्हें ऊपर से ऑर्डर आया है कि रहमान जो डॉक्टर फारूक के कातिल हैं उनकी आप जो है पकड़ने के लिए कोशिश ना करें? ये बताएँ। आगे ये वीनस टीवी में। सर, मेरा नाम राजा फैज सुल्तान है और वीनस टीवी से मेरा तल्लक है। आपकी जो नेशनलिटी उन्होंने कहा कि हम कैंसिल कर रहे हैं, तो अगर पहली बात तो वो कर ही नहीं सकते, जिस तरह पता चला कि आपकी नेशनलिटी को नहीं कर सकते। अगर उन्होंने होश में जाके अगर उन्होंने कोशिश की तो फिर आप क्या करेंगे?
अगर आपने उन्होंने होश में जाकर आपकी नेशनलिटी कैंसिल करने की कोशिश की तो फिर आपका क्या इकदाम होगा? ये माइक लगता है। ओके, जल्दी जल्दी जी, बस ये सर मेरा आपसे मेरी अपील है आपसे कि आपने जो पीपीसी से विड्रॉ का मामला दिया है ऑल पार्टी पार्लियामेंट्री उससे जो विड्रॉल का है, मैं ये कश्मीरी कौम की तरफ से आपसे दरख्वास्त करूंगा इस पर नजरसानी। और उसकी वजह यह है कि 25 तारीख को 25 नवंबर को बैरिस्टर तंबो और नज़ीर अहमद शाह ने महमूद साहब हैं MP बर्मिंघम के, मेरे एक सवाल पर कि आप लोगों ने जो कश्मीरी निज़ाम में कुछ नहीं किया, तो आपकी कंट्रीब्यूशन की इंतहाई तारीफ की गई है उन दो भाइयों ने। और मेरी आपसे अपील है कि आप कश्मीरी कौम को इन दरिंदों की वजह से सजा न दें। जज़ाकल्लाह। थैंक यू जी। बिस्मिल्लाह, अभी क्योंकि 5 मिनट रह गए हैं तो मैं बल्कि 4 मिनट रह गए हैं। जी हाँ, आप ज़रा जल्दी फिर करें क्योंकि लाइव जो है वो सिर्फ 3 मिनट रह गए हैं। 4 क्योंकि सारा फसाद लियारी और कराची की वजह से और झगड़ा चलते चलते कश्मीर और लंदन आ गया है। लॉर्ड साहब, ये मुझे खुशी भी है कि चंद बानों ने मिलकर आपका कद और बढ़ा दिया माशाल्लाह। तो हम आपके साथ हैं लियारी, आप जैसे आपने खुद का मुजाहरे में कराची में, बदीन में, सिंध में। और मैं ये दरख्वास्त करूँगा कि आसिफ अली ज़रदारी साहब के बारे में आपने खुद का, और मैं दरख्वास्त जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब से मेरी अर्ली मॉर्निंग बात हुई, उन्होंने अपने यकीन दिलाया कि हम लॉर्ड साहब के साथ बिल्कुल हैं। और आप जिस कॉज पे सपोर्ट कर रहे हैं इमरान फारूक वाले मैटर पे कराची के अमन के लिए, तो हम आपको बिल्कुल तहे दिल से मशकूर भी हैं और आपको यकीन दिलाते हैं कि हम आपके जहाँ आप 2 कदम आगे होंगे, हम आपसे 6 कदम इंशाल्लाह आगे होंगे। और एक बात मैं और कहना चाह रहा था कि ये इमरान फारूक वाला जो मैटर है, आज एक और जुल्म हुआ है कराची में कि आफाक अहमद को फिर 1 साल के लिए, 1 महीने के लिए आगे बढ़ा दिया। तो आप ये भी करें कि ये लोग आपसे भी डरते हैं, जो जेल में बेचारा बंदा है आफाक अहमद, उससे भी डरते हैं, ये हर एक से डरते हैं। आपकी मेंबरशिप खत्म करवाते हैं, शहरी खत्म करवाते हैं। तो आज आप ये डिक्लेयर करें आफाक अहमद को कि वो ज़मीर का कैदी है, क्योंकि हमारी सियासी हुकूमत में कोई सियासी कैदी नहीं होना चाहिए, लेकिन इत्तफाक से एक सियासी कैदी है। थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे सवाल आते हैं और आई ट्राई एंड कवर देम। आफाक अहमद को मैं प्रिजनर ऑफ कॉन्शियंस समझता हूँ और एक पॉलिटिकल प्रिजनर समझता हूँ, और मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट पाकिस्तान ये लानत अपने सिर पर ना ले और उसको जो है वो आज़ाद होने दें, और ये बार बार उसको बंद करके खामखा पाकिस्तान को बदनाम करेंगे। क्योंकि जहाँ पे डॉक्टर मिर्ज़ा और लॉर्ड नज़ीर की बात हो रही है, वहाँ पे आफाक अहमद साहब की भी हो रही है। जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है परवर्टिंग द कोर्स ऑफ जस्टिस, ये अभी तक मैंने पुलिस से ये रब्ता नहीं किया परवर्टिंग द कोर्स ऑफ जस्टिस के हवाले से। डॉक्टर मिर्ज़ा साहब मुहर्रम के बाद जो है मुझसे मिलेंगे तो मैं उनसे डिस्कस करूँगा, डॉक्टर अपने बैरिस्टर आबद साहब के साथ मिल के फिर ये हम तय करेंगे कि परवर्टिंग द कोर्स ऑफ जस्टिस में किन लोगों का नाम लेके पुलिस को कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर से मुलाकात करके फिर ये जो है वो डिस्कस कर सकेंगे कि ये जो प्रेशर और जो लिंक्ड हम पे अटैक हैं उसका क्या तल्लुक़ है। ये एक्चुअली ये ख़ुद बढ़ा रहे हैं, ये ख़ुद बढ़ा रहे हैं। ये मामला इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं था जिस तरह ये कर रहे हैं, क्योंकि वो चोर की दाढ़ी में तिनका, ये बात है असल में। मुझे किस पार्लियामेंटेरियन, मुझे जितने भी मुसलमान पाकिस्तानी ओरिजिन के जो पार्लियामेंटेरियन हैं उनकी सपोर्ट ही अभी तक मिली है। आपको पता है कि डॉक्टर अपने लॉर्ड कुर्बान हुसैन जो है वह वहाँ पे आके उन्होंने सपोर्ट की। बैरनेस वारसी ने मुझे टेलीफोन उसी रात को करके किया। दूसरे जो अनास सरवर साहब, मोहम्मद सरवर साहब ने तो खुल के कहा कि जहाँ तू जाएगा मैं तेरे साथ हूँ। और जहाँ भी अगर मेरी नेशनैलिटी जो है वो रिसेंड हो जाती है राजा साहब, तो मैं आपको बताऊँ, मैं पाकिस्तान से मोहब्बत करता हूँ, कश्मीर से मोहब्बत करता हूँ और मैं डैमेज नहीं करता हूँ। लेकिन द हेग से ऑलरेडी मुझे वकला के 10 बैरिस्टर्स ने कहा है कि वो मुझे वहाँ पे ले जाना चाहते हैं। क्योंकि वक्त ख़त्म हो गया है एक्चुअली। मैं तो चाहता था कि जर्नलिस्ट का मैं शुक्रिया अदा करूं, सारे मीडिया, पाकिस्तान मीडिया का, सारे जर्नलिस्ट का, भाइयों का, बहनों का, जहां से भी पॉलिटिकल लीडरों का, जहां से भी मुझे सपोर्ट मिली है, मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं। 10 मिनट ज़रा एलैबोरेट करो और थोड़ा, अगर ठीक है कवरेज लाइव खत्म हो गया। एक सर ये यूनाइटेड नेशन और
साइन की जो शाम को 6 बजे मीटिंग है, अगर दोस्त आ सके वहाँ आप उसमें तकरीर कर रहे हैं। ठीक है, लाइव तो खत्म हो गई ना, आप अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो जारी रखें। हाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी रहेगी। लाइव ख़त्म हो गई जी। ठीक है, जो जर्नलिस्ट जाना चाहते हैं जाएं जी। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ये एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, ये एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू नहीं थी, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू नहीं थी। मुझे पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर के MLA ने अप्रोच नहीं किया, लेकिन मैं मशकूर हूँ कि पंजाब गवर्नमेंट के नुमाइंदे की सपोर्ट मुझे मिली है। इन्होंने बार बार मुझे फ़ोन करके अपनी सपोर्ट भी दी है, तो मैं इनका शुक्रगुज़ार हूँ। बाकी मैं सारी मीडिया का इन पर्टिकुलर शुक्रगुज़ार हूँ, क्योंकि छोटे बड़े अदारे पुराने, यहाँ पे नियाज़ी साहब और सरवर साहब सबसे बड़े उम्र के ज़ईफ़